कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमारा नीट प्रीवियस ईयर का जो सेशन चला हुआ है आज उसको हम कंटिन्यू करते हैं सेल बायोलॉजी के साथ। और सेल बायोलॉजी के हमने 26 क्वेश्चन कल कर लिए थे, आज 27 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो 27 क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। सभी ध्यान से पढ़ेंगे और साथ के साथ एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज 27 क्वेश्चन। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटन किससे बनेगा? साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ क्या होगा? क्या आंसर होगा इसका? AIPMT 2009 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था ये। और क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से जल्दी बताइए। कैलस डिपॉजिट, सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल, प्रोटीनेशियस फिलामेंट, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रैन्यूल्स। क्या आंसर होगा इसका? प्रोटीनेशियस फिलामेंट। क्या होगा? प्रोटीनेशियस फिलामेंट। क्योंकि साइटोस्केलेटन क्या करता है? ये क्या करता है? हमें मैकेनिकली सपोर्ट करता है चीजों को। ठीक है, तो किसका बना होगा ये? प्रोटीनेशियस फाइबर का या फिलामेंट का बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम। एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलेरिया बाय हैमरलिंग प्रूव्ड द रोल ऑफ। हैमरलिंग ने किसको प्रूव किया था और ये किसके अंदर बनाया गया था? एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। और ये किसकी स्टडी के लिए किया गया था? किसकी स्टडी के लिए किया गया था ये? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म की स्टडी के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो क्या आंसर होगा इसका? साइटोप्लाज्म इन कंट्रोलिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, क्रोमोसोम इन हेरिडिटी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से जल्दी बताइए। न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। क्या होगा? न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन। गोल्जी एपरेटस किसके अंदर एब्सेंट होगा? बताइए जल्दी से जल्दी। क्या आंसर होगा इसका? गोल्जी एपरेटस किसके अंदर नहीं होगा? क्या हायर प्लांट के अंदर नहीं होगा, ईस्ट के अंदर नहीं होगा, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर नहीं होगा, या फिर नन ऑफ दीज? तो क्या होगा इसका आंसर? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो किसके अंदर गोल्जी एपरेटस नहीं होगा? किसके अंदर एब्सेंट होगा? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। बाल्बियानी रिंग पफ आर साइट ऑफ। बाल्बियानी रिंग किसके अंदर होते हैं? क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। और ये रिंग यानी कि रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है इनकी, ऐसे सर्कुलर। ठीक है, बाल्बियानी रिंग या फिर पफ आर साइट ऑफ। कहां पे होगी इसकी साइट? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होगी, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान होगी, सिंथेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो क्या होगा इसका आंसर? डीएनए रेप्लिकेशन में तो नहीं होगा, बाल्बियानी रिंग हमने नहीं देखा था उसके अंदर। आरएनए के अंदर और प्रोटीन, तो यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। पॉलीसैकेराइड के अंदर बाल्बियानी रिंग का कोई काम नहीं है और लिपिड की सिंथेसिस में भी इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेंगे? ये बाल्बियानी रिंग आर साइट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेटेड ऑफ ए राइबोसोम एंड आरएनए। पॉलीराइबोसोम मतलब कि मल्टीपल राइबोसोम आर एग्रीगेटेड ऑफ ए राइबोसोम एंड आरएनए। कहां पे होंगे ये एग्रीगेट पॉलीराइबोसोम? बताइए जल्दी से जल्दी। राइबोसोम एंड आरएनए, ये ऑप्शन ही है, ये एक ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है यहां तक। ठीक है, राइबोसोम एंड आरएनए, ओनली आरएनए, पेरोक्सिसोम, या सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए। कहां पे होंगे ये? राइबोसोम्स एंड
आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज ए हाई रिजोल्यूशन पावर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हाई रिजोल्यूशन पावर होती है, तो किसकी वजह से होगी ये? दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगी? कौन सा कारण है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई रिजोल्यूशन पावर देगा एज कंपेयर लाइट माइक्रोस्कोप? ठीक है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर? वेवलेंथ क्या होगी इसकी? वेवलेंथ क्या होगी? हाई होगी या फिर लो होगी? बताइए जल्दी से जल्दी, क्या होगी इसकी? और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ठीक है, यही दो चीजें देख के हम बता सकते हैं कि इसका रिजोल्यूशन हाई होगा कि लो होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, इसका कोई काम नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का इसके अंदर। वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम या फिर लो वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स यूज्ड। लाइट सोर्स का यूज तो इसके अंदर नहीं है। हाई न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ग्लास लेंसेस, ग्लास लेंसेस का भी काम नहीं है, तो क्या होगा इसका? वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। क्या आंसर होगा हमारा? बी। तो वेवलेंथ क्या होगी इसकी? लो होगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, एक हाई होगा तो दूसरा लो होगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आगे है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ। नीट 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। नीट 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ। किसका कंस्टिट्यूएंट है माइक्रोट्यूब्यूल? ठीक है, ये बताना है। सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमेटिन, सेंट्रोजोम, न्यूक्लियोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल तो देखो होगा इसके अंदर, सेंट्रियोल होगा, स्पिंडल फाइबर भी होगा, लेकिन क्रोमेटिन नहीं होगा। तो क्या होगा? ये आंसर तो हमारा यहां से गलत हो गया। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम भी नहीं होगा, ये तो देखते ही गलत हो गया। फिर आगे है सिलिया, सिलिया के अंदर होगा, फ्लैजेला के अंदर नहीं होगा। ये पेरोक्सिजोम में भी कोई काम नहीं है इसका। तो क्या है? स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सिलिया। तो क्या आंसर होगा हमारा? डी। माइक्रोट्यूबुल कहां यूज होंगे? स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सिलिया। ये कैसी अरेंजमेंट होती है इसकी? 9+2 की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ऐसे देखे होंगे आपने 9+2 की, ऐसे 9 ऐसे होंगे +2 बीच में होंगे। ठीक है, इन सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम्स, पॉलीटीन क्रोमोजोम्स पेयरिंग इज। क्या पेयरिंग होगी इसकी? सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम या फिर पॉलीटीन क्रोमोजोम पेयरिंग इज। क्या पेयरिंग रहेगी? AIPMT 1993 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। इतना गजब का क्वेश्चन है, कैसे बनाया गया है देखिए जल्दी। एब्सेंट रहेगी पेयरिंग, ओकेजनली रहेगी, फॉर्म्ड बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम रहेगी, या फिर फॉर्म्ड बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम रहेगी? बताइए जल्दी से जल्दी, क्या आंसर होगा इसका? एब्सेंट तो नहीं रहेगी, ओकेजनली भी नहीं होगा, ये नॉन होमोलोगस के अंदर नहीं होगी, बल्कि किसके अंदर होगी? होमोलोगस क्रोमोजोम के अंदर होगी, फॉर्म्ड बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम। तो क्या आंसर होगा हमारा? डी आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद, किसके साथ स्टार्ट होगी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? सेल्यूलर लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, एटॉमिक लेवल, या सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल मतलब के एक छोटे पैमाने पे, यानी कि डीएनए के। तो क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर होगी? सेलुलर लेवल पे भी नहीं होगी, ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी नहीं होगी, एटम के ऊपर भी नहीं होगी। ये किसके ऊपर होगी? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, सेल वॉल शो।
क्या करती है सेल वॉल शो? सेल वॉल होती किसके अंदर है? सेल वॉल होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर, ठीक है। और ये क्या शो करेगी? कंप्लीट परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबिलिटी, डिफरेंशियल परमिएबिलिटी या फिर इम्परमिएबल। जब सेल है एक और उसके नीचे है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होगी, तो सेल वॉल किस किस को एंट्री देगी? सेल वॉल किसको एंट्री देगी? किसके लिए परमिएबल होगी ये बताइए? तो ये क्या होगी? ऑल ओवर परमिएबल होगी। ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होती। स्पेसिफिक कौन होगी? स्पेसिफिक होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पेसिफिक कौन होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। यही क्या करेगी? या तो ये चैनल के थ्रू, या फिर किसी गेट के थ्रू, या फिर कोई लिगेंड बाइंड करेगा, तो फिर क्या होगा? उसके अंदर सिग्नल ट्रांसफर होंगे, तो या फिर उसके थ्रू काम करेगी। तो ये कैसी होती है? ये होगी स्पेसिफिक। लेकिन सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल हर किसी को एंट्री देगी, चाहे वो हायर मॉलिक्यूल हो या फिर लोअर हो, या फिर गैस हो या फिर आयन हो, कोई भी हो, वो सबको एंट्री दे देगी। मतलब कि कंप्लीट परमिएबिलिटी शो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? किसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती? हमने नीट 2015 के अंदर आए हुए क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? किसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी? लाइसोसोम होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होगा, ये तो सिंगल मेम्ब्रेन होगा। मीजोजोम्स इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल और राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स के ऊपर आपने कभी भी वॉल नहीं देखी होगी या फिर मेम्ब्रेन नहीं देखी होगी। इसके अंदर क्या होती है? नॉट एनी मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन राइबोसोम के ऊपर नहीं होती। वैक्यूल के ऊपर भी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा हमारा? डी, राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने मैच करना है इसको। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, चूज द राइट मैच फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट ये रहे, कॉलम सेकंड में ये रहे सारे के सारे। गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल और राइबोसोम्स, और ये इनके सारे के काम है कि ये क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है, सेल के अंदर। तो गोल्जी एपरेटस क्या करेगा? गोल्जी एपरेटस क्या काम करता है? क्या वो प्रोटीन को सिंथेसिस करवाता है? नहीं, ये तो काम किसका है? ये तो राइबोसोम्स का है। तो राइबोसोम, यदि यहीं से हम देखें तो डी का फर्स्ट, और डी का फर्स्ट किस में है? दो में है, तो क्या कट गया? बी, और डी तो हमारा वैसे ही कट गया। अब बचे दो हमारे पास। अब हमें लाइसोसोम के बारे में देखना हो, गोल्जी एपरेटस के या फिर वैक्यूल के। यदि हमें गोल्जी एपरेटस का पता है कि गोल्जी एपरेटस क्या होगा, तो गोल्जी एपरेटस क्या है? इसमें दोनों में ही फर्स्ट के साथ थर्ड लगा है, तो ऑब्वियसली बात है कि थर्ड होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। अभी भी हमारा आंसर नहीं निकल के आया। अब बी के साथ फोर्थ होगा या फिर बी के साथ सेकंड होगा, अब हमें देखना है। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या काम करेगा? डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल, क्या करेगा ये? डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल। और वैक्यूल क्या हमारा? वैक्यूल क्या करेगा? ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या करेगा ये? ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ट्रैप करेगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा हमारा? ए का थर्ड और बी का क्या होगा हमारा? बी का फोर्थ होगा। तो क्या आंसर निकला हमारा? ये निकल गया फर्स्ट आंसर, ए आंसर होगा हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमियर को क्या रिक्वायर है, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी?
ठीक है, सेंट्रोमियर, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, पॉलीवार्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहां पे होगा, सेंट्रोमियर कहां पे होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर पाएगा, न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोमियर होगा। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्या है, हम सेंट्रोमियर को जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की मूवमेंट करवाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिफर इन, कैसे डिफर करेंगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एक्टिव होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन चलता है, एंड पैसिव क्या करता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा। ये बात तो कॉमन सी है इसके अंदर। और यहाँ पे क्या बताया गया है आंसर में, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव। क्या पैसिव नॉन सेलेक्टिव होता है, नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द कंसंट्रेशन, ये बात यहां तक तो ठीक है। अभी भी आगे देखते हैं, वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्यू टू मेटाबॉलिक एनर्जी, ठीक है ना, मेटाबॉलिक एनर्जी के कारण एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट के साथ चलेगा, क्योंकि अलोंग द कंसंट्रेशन इसको नहीं चलना है, ये अलोंग द कंसंट्रेशन नहीं चलेगा, तो ये क्या करेगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, एनर्जी की क्या रहेगी, इसके अंदर रिक्वायरमेंट रहेगी, तभी तो ये फंक्शन करेगा अपना। पैसिव क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन चलेगा, एक्टिव करेगा मेटाबॉलिक एनर्जी यूज। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मोर रैपिड, रैपिड नहीं होता है ये। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फर्म टू एनायन व्हाइल द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कम, ये ऐसी कोई बात ही नहीं होती कि एनायन कैटायन कौन लेगा। तो क्या आंसर होगा इसका, हमारा बी आंसर रहेगा। ठीक है, आगे है, ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड पोजेस एसेंशियली, सभी तरह के जो प्लास्टिड है वो क्या है, एसेंशियली जरूरी है। ठीक है, क्या रहेंगे वो, जरूरी। ठीक है, द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज दे, तो कैसी स्ट्रक्चर रहेगी इसकी, सेम। बिकॉज क्यों रहेगी, क्योंकि परफॉर्म द सेम फंक्शन, ये सेम फंक्शन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टोर फूड मटेरियल लाइक स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन, ऐसी भी कोई इसके अंदर बात नहीं है। अक्कर इन एरियल पार्ट, क्या ये एरियल पार्ट के ऊपर होंगे, नहीं। कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये हमारा आंसर रहेगा डी। क्या करेंगे, ये ट्रांसफॉर्म करेंगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, तभी तो ये पोजेस करेंगे, एसेंशियल हैं, और सेम स्ट्रक्चर रहेगी, तो ये क्या करेंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा हमारा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनली, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनली डज नॉट कंटेन डीएनए, कौन सी ऑर्गेनली है जो डीएनए नहीं रखती है, क्या न्यूक्लियर एनवेल्प है या माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास तो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, लाइसोसोम के पास नहीं होगा लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होगा, तो ये भी आंसर से बाहर हुआ, ये भी आंसर से बाहर हुआ। क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर होगा लेकिन वैक्यूल के पास नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आंसर से बाहर हो गया। लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये आंसर रहेगा क्योंकि इन दोनों के पास क्या नहीं होता, अपना खुद का डीएनए नहीं होता, और ये तो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनली है, साइटोप्लाज्म के पास होंगी ये सारी की सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या बताया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, जो अपर लेयर है वो नॉन पोलर है एंड हाइड्रोफिलिक है। अपर लेयर इज पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। फोस्फोलिपिड फॉर्म ए बायोमोलिक्यूल लेयर इन मिडल पार्ट, जो फोस्फोलिपिड
फॉर्म है बायोमोलिकुलर लेयर इन मिडल पार्ट में होगी, या फिर प्रोटीन्स फॉर्म ए मिडल लेयर, या फिर प्रोटीन मिडल लेयर के अंदर होगी। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताना हमें इस पे क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ये, ठीक है। तो प्रोटीन फॉर्म है मिडल लेयर, फॉस्फोलिपिड फॉर्म है बाइमोलिकुलर लेयर इन मिडल पार्ट। तो फॉस्फोलिपिड तो अपर में भी होगी और लोअर में भी होगी। अपर लेयर इज पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, अपर लेयर हाइड्रोफोबिक नहीं होती है। अपर लेयर कैसी होगी, अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक होती है, ठीक है। जो लोअर की साइड है ये भी ऐसा नहीं है कि ये नॉन नॉन पोलर रहेगी, वाटर को तो ये भी नहीं अंदर आने देगी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका हमारा सी। Hammerling's experiment of acetabularia involved exchanging। हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी किया था एसिटाबुलेरिया के लिए। उसके अंदर क्या बताया गया था, न्यूक्लियस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। और ये स्टडी किसकी करता है, स्टडी किसके लिए किया गया था, ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइजोइड एंड स्टाक एंड गैमिट। तो इसके अंदर एक बात और बता दें, एक बात और बता दें आपको कि इसकी राइजोइड होते हैं जो, उसका न्यूक्लियस लिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। राइजोइड्स एंड स्टाक, क्या आंसर होगा इसका, राइजोइड्स एंड स्टाक, ठीक है। ये आज का हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है। और कल हम इससे नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। सेल बायोलॉजी में नीट में जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं सारे के सारे को हम डील करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।